हमारे देश भारत में 121 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हर धर्म के लोगों का अलग धर्म स्थान भी है। जैसे कि हिंदू मंदिर में जाते हैं और मुस्लिम दरगाह में। लेकिन विविधताओं में एकता होना भारत की पहचान है। यहाँ हिंदू मस्जिद और चर्च में भी जा सकते हैं और मुस्लिम मंदिर में भी। इसीलिए तो हमारा देश दुनिया भर में अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कोई भारतीय नहीं जा सकता? ना आप ना मैं। एक्साइटमेंट बढ़ रही है ना? तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया वेयर इंडियंस आर नॉट अलाउड। नंबर 1 पर है चोलामू लेक। आपको पिक्चर में दिख रही ये बेहद खूबसूरत तालाब इंडिया में नॉर्थ सिक्किम में है। लेह, लद्दाख और हिमालय की तरह ही यहाँ भी कुदरत हमारे देश पर मेहरबान है। नॉर्थ सिक्किम की ये सबसे ऊंची चोलामू झील फोटो में जैसी दिख रही है, असल में उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, पता है अब आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि हम यहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो बता दें कि चोलामू झील नॉर्थ सिक्किम में चाइना बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए हमें यहाँ जाने के लिए इंडियन आर्मी, सिक्किम पुलिस और गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। और ये बात भी सच है कि किसी खास कारण के बिना गवर्नमेंट से हमें यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो अगर आपने चोलामू लेक पर पिकनिक का प्लान बनाया हो तो फिलहाल तो भूल ही जाइए। नंबर 2, अक्साई चीन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक अक्साई चीन लद्दाख की फेमस पैंगोंग सो लेक से होकर गुजरती है। दिखने में बेहद खूबसूरत, रहस्यमयी और वर्ल्ड की सबसे डेंजरस जगहों में से एक अक्साई चीन वो सीज़फायर लाइन है जो जम्मू कश्मीर में इंडियन कंट्रोल एरिया और चाइना कंट्रोल एरिया को अलग करती है। इंडिया के ईस्ट में स्थित अक्साई चीन एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के तौर पर जानी जाती है और यहाँ जाना बेहद खतरनाक है ना कमाल की जगह। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल फैक्ट इज बैक को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज की इस टॉप 10 लिस्ट में नंबर 3 पर है मलाना विलेज। ये विलेज हिमाचल प्रदेश में है और ख़ास बात यह है कि मलाना इंडिया के एंशिएंट विलेजेस में से एक है। इस विलेज को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 BC में स्थापित किया था। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 326 BC में वॉर के बाद कुछ जख्मी सैनिक जो वापस आ गए थे, मलाना विलेज के लोगों ने उन्हें अपने पूर्वजों के रूप में माना था। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि मलाना विलेज की अपनी स्पेशल लैंग्वेज है जिसका नाम कांसी है और इस लैंग्वेज को हम और आप समझ भी नहीं सकते। इस विलेज में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, जिसे वो लोग टच मी नॉट कहते हैं। मलाना के लोग आउटसाइडर्स को मंदिर और उनके स्थान में प्रवेश करने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से आउटसाइडर्स अछूत होते हैं। है ना कमाल की बात। नंबर 4, बैरन आइलैंड्स। भाई, हमने मूवीज़ में तो बहुत से वॉल्केनोज देखे होंगे लेकिन रियल लाइफ में कभी एक्टिव वॉल्केनो नहीं देखा। लेकिन एक्टिव वॉल्केनो को देखने के लिए हमें कहीं दूसरी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के अंडमान आइलैंड्स में मौजूद है बैरन आइलैंड का ये ब्यूटीफुल वॉल्केनो। ये हमारे इंडिया में वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। खास बात यह है कि आप दूर से इस वॉल्केनो के मुहाने से रेड हॉट लावा और स्मोक निकलते हुए देख सकते हैं। लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए इस वॉल्केनो के आगे जाने की परमिशन किसी को भी अलाउ नहीं की गई है। आज की लिस्ट में नंबर 5 पर है ब्रॉडलैंड्स होटल, चेन्नई। फ्रेंड्स, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि हिप्पी एरा से बाहर इस होटल में इंडियंस नहीं रह सकते। ये बात तो सालों पुरानी है, लेकिन कुछ सालों पहले चेन्नई का ब्रॉडलैंड्स होटल तब सुर्खियों में आया था जब एक भारतीय ने यहाँ रूम बुक करना चाहा, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने उन्हें रूम नहीं दिया क्योंकि 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ वही भारतीय रूम बुक करवा सकते हैं जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, क्योंकि ये होटल इंडिया के बॉर्डर से बाहर है। यानी अगर हमें यहाँ रहने जाना है तो उससे पहले पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर ज़रूर लगाने पड़ेंगे। है ना अमेजिंग बात। टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया वेयर इंडियंस आर नॉट अलाउड की इस लिस्ट में एक और होटल की बात कर लेते हैं जो कि है तो इंडिया के अंदर ही, फिर भी हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, जो इस लिस्ट में नंबर 6 पर है, ऊनो इन होटल, बैंगलोर। इस होटल को 2012 में बनाया गया था और यहाँ स्टाफ तो इंडियन ही था, लेकिन इस होटल में जापानीज़ के अलावा
किसी भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं किया जाता था। लेकिन अब ऐसा रूल रखेंगे तो परेशानी तो आएगी ही। इसीलिए अब ग्रेट बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ने ऊनो इन होटल को बंद करवा दिया है। अगर आपको कॉरपोरेशन का ये डिसीजन सही लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 7, नोरबुलिंका कैफ़े। ये कैफ़े भारतीय लोगों के लिए रेसिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कैफ़े में इंडियंस एंट्री नहीं दी जाती। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न तो अभी तक नहीं रिवील हुआ है, लेकिन कई ऑनलाइन पोस्ट के अनुसार नोरबुलिंका कैफ़े में रिमोटली इंडियन, यानी जो दूर से भारतीय भी दिखता है, उन सभी को भी एंट्री नहीं दी जाती। बता दें कि खूबसूरत बगीचे और बड़े गेट्स वाला ये कैफ़े भारत में धर्मशाला में स्थित है और कैफ़े के ओनर ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर अपनी जगह बनाई है फॉरेनर्स ओनली बीच इन पुडुचेरी एंड गोवा। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच पर भी इंडियन से रेसिज्म, तो हाँ, ये बात सच है। कई भारतीयों ने भेदभाव एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो पुडुचेरी और गोवा में ऐसे कई बीच हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो है गोवा का अंजुना बीच। यहाँ के गोवंस इंडियन से बुरा बिहेव करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। वे लोग कहते हैं कि हम बीच वियर फॉरेन गेस्ट्स को लस्टी गेजेस से बचाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नंबर 9, निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड की अपोजिट निकोबार आइलैंड्स अनटच्ड और प्रिस्टीन है। बता दें कि निकोबार आइलैंड्स के ट्राइबल बेल्ट्स यानी आदिवासियों के इलाके में एंट्री लेने की परमिशन किसी को नहीं दी जाती है। हालांकि उस एरिया के अलावा निकोबार में फॉरेनर्स की एंट्री के लिए उन्हें पास की ज़रूरत होती है। और अगर आप कोई स्पेशल पेपर्स जैसे कि रिसर्च के लिए निकोबार आइलैंड्स के ट्राइबल बेल्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए हार्ड फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने का प्लान है तो उसमें से निकोबार का प्लान कैंसिल ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर 10, रशियन कॉलोनी कुंडनकुलम। हाँ, ये जगह इंडिया में ही है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एरिया में एक रशियन कॉलोनी स्पेशली रशियंस के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे रशियन लोग रहते हैं और इस कॉलोनी में, जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग घर, होटल्स और क्लब हाउसेस भी हैं जिन्हें रशियंस ही मैनेज करते हैं, और यहाँ भारतीयों का आना अलाउड नहीं है। चौंक गए ना? अगर हाँ, तो वीडियोस को लाइक करने के साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पा सकें। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल फैक्ट इज़ बैक को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।